हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। शिव यानी कल्याणकारी, शिव यानी बाबा भोलेनाथ, शिव यानी शिव शंकर, शिव शंभू और शिव जी नीलकंठ रुद्र। उनके नाम इतने अनेक हैं कि हम बताएं तो बात करते ही रह जाएं। ओम नमः शिवाय दोस्तों। और हिंदू देवी देवताओं में भगवान शिव शंकर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देवता हैं। वे देवों के देव महादेव हैं। असुरों के राजा तक रावण भी ऐसा माना जाता है उनके उपासक रह चुके हैं। और दोस्तों, आज भी दुनिया भर में हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए शिव भगवान विशेष रूप से पूजनीय हैं। इनकी लोकप्रियता का कारण है इनकी सरलता। इनकी पूजा आराधना की विधि बहुत ही सरल मानी जाती है और माना जाता है कि शिव बाबा को यदि सच्चे मन से याद कर लिया जाए तो शिव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी पूजा में ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत ही नहीं होती है दोस्तों। जो भी चीज़ें आपके आसपास है, जाइए और सच्चे दिल से बाबा को चढ़ा के आ जाइए। कुछ ना मिले तो सिर्फ जल से अभिषेक कर दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए दोस्तों। बाबा बम बम कर देते हैं मनुष्य को। और रात के समय इनका जागरण करने से बहुत मेहरबान होते हैं। वैसे तो हर सप्ताह सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना का माना जाता है। हर महीने में मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन साल में शिवरात्रि का जो मेन पर्व आता है व्यापक रूप से देश भर में मनाया जाता है दोस्तों। वो साल में 2 बार आता है। एक फागुन के महीने में आता है शिवरात्रि और दूसरा आता है श्रावण के महीने में। फागुन के महीने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं और इसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाने वाला महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालु कावड़ के जरिए गंगा जल भर भर के लाते हैं, जिससे भगवान शिव को स्नान कराया जाता है। 21 जुलाई को है दोस्तों शिवरात्रि का पर्व। इस बार और ध्यान रखें, धन की देवी लक्ष्मी को समर्पित है। और इस बार एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो कर लेंगे आप, आपकी पॉकेट में हो जाने वाली है बम बम दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के पर्व पर अगर आप पर्स में रखेंगे ये खास धागा, तो ज़रूरत के अनुसार जब ज़रूरत हो आपको पैसा अपने आप प्राप्त होता है। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। शिवरात्रि पर शिव पूजन करने से पूर्व उनके पुत्र गणेश जी के पूजन करने का विधान है और भोले बाबा ने स्वयं उन्हें अग्र पूजा का अधिकारी बनाया है। इसलिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें आप और देवी लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने का दोस्तों ये बहुत ही अच्छा अवसर है। दौलत, शोहरत, जो भी आपकी इच्छा हो, हर मनोकामना पूर्ति होती है। बस जो भी मन में बसी हुई है आपकी भावना, वो बोलते हुए आपको बाबा को जल और तिल चढ़ाना है। और उसके बाद ये धागा जो मैं बता रही हूँ इसको अपने बांध के पर्स में रख लेना है दोस्तों। शिवरात्रि के दिन गणेश जी का ये खास उपाय आपको करना है। इसको करने से आपकी इच्छा फलीभूत हो जाती है। शिवरात्रि पूजन से पूर्व आपको कच्चे धागे पर 7 गांठ लगा करके उसे गणेश जी के चरणों में आपको रख देना है। जब चौथे पहर की पूजा समाप्त हो जाएगी उस धागे को आपको अपना उठा करके पर्स में रख लेना है। चेष्टा करें ये उपाय आप शिवलिंग के पास किसी मंदिर में जा कर के करें। अगर पॉसिबल नहीं है तो घर में आपने जो शिवलिंग स्थापना की है वहाँ करें। अगर नहीं की है, आपके पास कहीं कोई चारा नहीं है, तो थोड़े से गमले में से मिट्टी ले लें दोस्तों और उसको एक दिन के लिए आप शिवलिंग स्थापित करके अपने घर में किसी प्लेट में उसका पूजन करें। पंचोपचार सहित दूध, दही, घी, चीनी आदि से पंचामृत से पूजन करें। दूध नैवेद्य चढ़ाएं, फूल फल चढ़ाएं, धूप दीप करें, आरती करें। इस तरह से पूजन करें, उस धागे को वहीं छोड़ दें और चौथे प्रहर की पूजा समाप्त हो जाने के बाद उस धागे को अपने पर्स में रख लें दोस्तों। इस उपाय से ज़रूरत के अनुसार पैसा आता रहता है और धन धान के भंडार में कभी भी कोई कमी नहीं रहती है दोस्तों। वास्तु शास्त्र में हम मानते हैं कि धन से संबंधित
जो भी बाधाएं आती है उसका दोष घर या दुकान में ही मौजूद होता है। बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके अनजाने में हम अनदेखी करते जाते हैं। बैंक में, पर्स में धन की कमी को दूर करने के लिए शिवरात्रि के दिन आपको सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी को और धन की देवी लक्ष्मी माता की प्रतिमा को सही स्थान पर रखना चाहिए। घर का उत्तरी हिस्सा जो होता है वो धन संपत्ति का द्वार होता है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या तस्वीर इसी दिशा में आप स्थापित करें। नीचे लाल कपड़ा बिछा लें और शास्त्रों के अनुसार गणपति जी को महालक्ष्मी का मानस पुत्र माना जाता है। उनकी चाची थी वो, और गणेश जी की मूर्ति को महालक्ष्मी की मूर्ति के बाईं तरफ विराजित करें। ध्यान रखें दोस्तों, आदिकाल से पत्नी को च्वामांगीज कहा गया है। बायां स्थान पत्नी को ही दिया जाता है। अतः कभी भी लक्ष्मी गणेश जी को जब भी आप स्थापित करते हैं अपने घर में किसी भी पूजन में, इस प्रकार स्थापित करें कि माता लक्ष्मी सदा गणपति जी के दाहिनी ओर स्थापित रहें, तभी पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अगर आपने कभी पिछले टाइम में ये मिस्टेक की है कि कभी जाने अनजाने अपने बाईं ओर स्थापित किया है, तो दोस्तों कोई बात नहीं, अब आगे आपको आज ही चेंज कर देना चाहिए। दोस्तों, पर्स में आप और भी कुछ चीज़ें रख सकते हैं। लाल रंग के कागज़ रखने से ऐसा माना जाता है धन में बढ़ोतरी होती है। थोड़े चावल, मैंने उपाय पहले भी बताए, पर्स में 21 दाने चावल के आप रखें। गणेश लक्ष्मी जी की फ़ोटो भी आपको रखनी चाहिए। चाहे तो पीपल का पत्ता, वो आप हर समय अपने पर्स में रखें, पर ध्यान रखें उसको चेंज करते रहना चाहिए। सूख जाने पे उसको फेंक देना चाहिए। चांदी का सिक्का आप अपने पर्स में रखें तो बरकत बनी रहती है। गोमती चक्र अगर पूजन में रख के, लक्ष्मी पूजन करके उसमें रख करके फिर आप रखें तो वो भी बहुत फ़ायदा करता है। इसके अलावा आप चाहे तो रुद्राक्ष भी रख सकते हैं। आपको शिवरात्रि वाले दिन छोटा सा पारद का शिवलिंग लेके आना है। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी घर के लिए शिवलिंग लाएं, आपके अंगूठे के साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए। पारद यानी पारे का शिवलिंग आपको लेकर के आना है और घर के मंदिर में इसे स्थापित करें। शिवरात्रि से शुरू करके रोज आप इसकी पूजा करें। दोस्तों, इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। आप चाहें तो रात में, मैंने वैसे भी बताया हुआ है कि सावन के महीने में रोज रात को शिवलिंग पर एक दिया ज़रूर जलाना चाहिए। अगर नहीं जलाते हैं तो कम से कम शिवरात्रि पर कल की रात को किसी भी शिव मंदिर में आपको एक दीपक जलाना है। अगर शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में जहाँ शिव जी हैं वहाँ आपको एक दिया ज़रूर जलाना है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने अपने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। इसी वजह से अगले जन्म में उन्हें कुबेर का जन्म मिला और वो देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। ऐसा माना जाता है कि जो लोग सावन के महीने में शिवलिंग पर दिया जलाते हैं या शिवरात्रि के रात को शिवलिंग पर दिया जलाते हैं, वो कुबेर का जन्म पाते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहें तो शिवरात्रि पर स्फटिक की शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। धनदायी होती है। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से इस शिवलिंग को स्नान कराएं और मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय। ध्यान रखें दोस्तों, मंत्र आपको कम से कम 108 बार ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ किसी सुहागन को सुहाग का समान उपहार में दें। जो लोग ये उपाय करते हैं उनका वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो सकती है। दोस्तों, किसी भी नीडी पर्सन को दें तो बहुत अच्छा, कोई नहीं मिले तो आपस में नेबर्स मिलकर के सभी औरतों को थोड़ी सी चूड़ियाँ, बिंदियाँ ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं। दोस्तों, सुहाग का कोई भी सामान, लाल साड़ी, लाल चूड़ी, कुमकुम आदि आप दे सकते हैं। हनुमान जी भगवान शिव के अंश अवतार माने गए हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी दोनों को विशेष प्रसन्नता होती है और इनकी कृपा से भक्त की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। दोस्तों, कल आपको यानी महाशिवरात्रि के दिन आपको किसी भी बेल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के खीर और घी का अगर पॉसिबल हो तो किसी भी गरीब बच्चे को, किसी निर्धन ब्राह्मण को दान करें तो महालक्ष्मी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे लोग जीवन भर सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और सभी कार्यों में सफल प्राप्ति करते हैं।
आप चाहें तो अनाज का दान भी कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं। दोस्तों, गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का असर खत्म हो सकता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार बेल का वृक्ष महादेव का ही स्वरूप है, इसलिए इसकी पूजा करना विशेष रूप से फलदायी होता है। फूल, कुमकुम, प्रसाद आदि चीज़ें विशेष रूप से चढ़ाएं, इसकी पूजा से जल्दी शुभ फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है, बेल का वृक्ष है, तो आप चाहें तो वहाँ भी रात में दीपक जला सकते हैं। जब आप जल चढ़ाते हैं उस समय शिवलिंग को हथेलियों से रगड़ना चाहिए, लड़कियों को नहीं रगड़ना चाहिए। बाकी शादीशुदा औरतें या जो जेंट्स हैं वो ये उपाय करें तो उनकी किस्मत बदल जाती है। दोस्तों, जल में केसर मिलाएं और ये जल शिवलिंग पर आप चढ़ाएं। इस उपाय से जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं या जिनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स है, उनसे जुड़ी हुई सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको सभी उपाय नहीं करने, कोई भी एक उपाय करें जो आपकी प्रॉब्लम के अनुसार आपको लगता है सूटेबल है। आप खुशी खुशी बहुत ही प्रफुल्लित मन से बाबा को खुश करने के लिए सच्चे दिल से करना चाहते हैं। मुसीबत में या क्योंकि मैम ने बोला है इसलिए नहीं करना है। दोस्तों, आपको बहुत दिल से करना है उपाय। और यदि आप लंबी उम्र चाहते हैं तो शिवलिंग पर आप दुर्बा नहीं चढ़ा सकते, इसलिए गणेश जी को दुर्बा चढ़ाएं। इससे शिव जी और गणेश जी की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चावल को पका लें और उन चावलों से शिवलिंग का श्रृंगार करें, इसके बाद पूजा करें। अगर आपको बहुत मंगल दोष है तो ये उपाय आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, रोज़ मैं कहती हूँ कि शिवलिंग पर काले तिल डाल करके जल चढ़ाएं, पुराने पाप नष्ट होते हैं। और समय समय पर शिव जी के निमित्त अनाज चढ़ाया करें। इवन आप जो जल में काले तिल मिला करके चढ़ाते हैं उससे बीमारियां भी नष्ट होती है। और अगर आप चाहते हैं कि मनचाही गाड़ी मिले तो आपको कल की डेट में एक उपाय करना है। कल से शुरू करके आपको 108 दिनों तक रोज चमेली के फूल शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र के 108 जप के साथ। दोस्तों, 11 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें या श्री राम लिखें और इसके बाद इसकी माला बना करके शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके अलावा भी अगर आप आक, धतूरा, आंकड़े के फूलों की माला ये सब चढ़ाएंगे, दोस्तों रोज़ एक मुट्ठी चावल, अखंडित चावल चढ़ाएंगे शिवलिंग पर, तो आप देखेंगे कल शिवरात्रि के दिन कैसे आपकी बाबा सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और आपके घर धन की वर्षा होने से कोई नहीं रोक सकता। धन संबंधी सभी समस्याएं धीरे धीरे किधर खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। किसी भी तरह के पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों, खिलखिलाते रहा कीजिए, मुस्कुराते रहा ये रहिए। सावन का पवित्र महीना है, चारों ओर बहारें ही बहारें हैं, खूबसूरती है। और दोस्तों, इसके साथ ही शिव बाबा को मनाना है और अपनी सारी समस्याओं को हमको मिटाना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहे। लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी एंड हर हर महादेव की।